हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपलेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नेटवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं 10-10 पोर्टल आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, क्या धमाकेदार ब्लेसिंग आप 10-10 पोर्टल पर अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे स्पिरिट गाइड्स अक्सर 10-10 का मैसेज देते हैं रीडिंग में। ठीक है, और आपके एंसिस्टर की ब्लेसिंग भी 10-10 से देखी जाती है। शायद मैंने एक बार ये बताया था कि एंसिस्टर ब्लेसिंग्स भी 10-10 एंजल नंबर दिखाती है। और यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, देखते हैं कि 10-10 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग, और क्या ये पोर्टल आप ओपन कर पाएंगे, क्या आपकी एनर्जी इतनी हाई है, और अगर ये पोर्टल ओपन हो रहा है तो आप क्या यहाँ से लेने वाले हैं। ठीक है, अगर आपकी एनर्जी हाई है तो आप डेफिनेटली ब्लेसिंग रिसीव करेंगे। ठीक है, ये पोर्टल खुलने के बाद। तो चलिए देख लेते हैं कि 10-10 पोर्टल आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए 10-10 पोर्टल क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए 10-10 पोर्टल क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। 10-10 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। 3 1 2 3। 10-10 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। 1 2 3। यहाँ पर एनर्जी है 4। ओके, 10-10 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। 10-10 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। 10-10 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। 10-10 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। 10-10 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। 1 2 3 4 5। 10-10 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। 10-10 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। टेन टेन पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। 10-10 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। 10-10 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। यहाँ पर 10-10 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ओके गाइस, मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। चलिए देखते हैं 10-10 पोर्टल आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, ज़्यादा कार्ड्स लेने का मन था, ले लिए मैंने। चलो देखते हैं। यहाँ पर है एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म, वाओ, बटरफ्लाइज, शाउट टू द हेवन विथ हैप्पीनेस। नेक्स्ट है रेजुविनेटिंग रेन, ये भी बहुत खूबसूरत कार्ड है। क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट, पास्ट हटाने ही वाले हैं यूनिवर्स। नेविगेटिंग बाय द स्टार, फॉलो योर ब्लिस। यहाँ पर है स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। ठीक है, एंड सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स। बिना देर किए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर है न्यू बिगनिंग्स, यहाँ पर है ट्री विजडम, यहाँ पर एनर्जी है वेट फॉर विंटर। ठीक है, एंड यहाँ पर है मैजिकल ब्लेसिंग्स। ओके, यहाँ पर और क्या एनर्जी है। यहाँ पर लॉस्ट इन द ruins ऑफ द पास्ट। ठीक है, find the way to the present moment and life. It is time for a change. Do not wait or put off decisions any longer. ठीक है, यहाँ पर recognize despair as an opportunity. Within it you will find the gift of awakening. Wow.
द ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम, एन ऑलमोस्ट फॉरगॉटन विश विल नाउ कम ट्रू। ठीक है, यहाँ पर है न्यू बू, हैप्पी प्लेस, सीइंग समवन न्यू, न्यू लव ब्लॉसम्स, एंजॉयिंग ईच अदर। न्यू लव की एनर्जी है यहाँ पे। ट्रिगर्स, childhood womb, childhood wombs, flashbacks, ready to explore, caught in the act। ओके, यहाँ पर एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन, लीडर, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, empathic heart, healer to others, guarded, past trauma, building up walls, defensive, block heart chakra। ठीक है, यहाँ पर है सेवन ऑफ शॉर्ट्स, एट ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, एंड यहाँ पर एनर्जी है किंग ऑफ wands। ठीक है, ओके गाइस, तो क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर एनर्जी वाइज। ठीक है, तो टेंडेंट पोर्टल पर बहुत शानदार ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो। मैं एक एक करके बताना स्टार्ट करती हूँ। एनर्जी के अकॉर्डिंग आप समझिएगा कि आप जिस एनर्जी में होंगे आप उस तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो 10-10 पोर्टल आ रहा है, ये पोर्टल आप में से कितने लोग हैं जो इस पर ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी एनर्जी देखनी पड़ेगी कि आप रिसीव कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, हाई वाइब्रेशन में, और डेफिनेटली आप मतलब चीज़ों को रिसीव करोगे। ये पोर्टल ओपन होते ही आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देकर जाएगा। ठीक है, कभी कभी पोर्टल्स ओपन होते हैं, कुछ लोगों के लिए ट्रिगर्स बढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रिगर्स का कार्ड है, बट कुछ लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती हैं। जितनी हाई वाइब्रेशन उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये जो पोर्टल ओपन हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आई है वो है कि पास्ट क्लियर होगा आपका। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं, देखो यहाँ पर दो तरीके के लोग हैं। एक तो वो जो किसी जर्नी का पार्ट है और किसी इंसान के साथ चीज़ों को हील कर रहे हैं और यूनियन में जाना है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ यूनियन करवाना ही नहीं है यूनिवर्स को, यानी कि आपके पास्ट पर्सन के साथ आपका कोई यूनियन उन्हें नहीं करवाना है। आपके लिए किसी और को उन्होंने फ्यूचर के अंदर सोच के रखा है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि पास्ट कोई कर्मा लेकर आता है और आपने कर्मा उसको क्लियर किया, उस कर्मा को आपने जैसे ही क्लियर किया, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको फ्यूचर में देखने को मिलती है और उसके बाद आपकी न्यू लाइफ स्टार्ट होती है, न्यू बिगनिंग होती है आपकी लाइफ में। यहाँ पर न्यू बुक की एनर्जी भी आई थी। जैसे यहाँ पर लिखा है सीइंग समवन न्यू, न्यू लव, न्यू ब्लॉसम्स, एंजॉयिंग ईच अदर। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहे से कोई न्यू पार्टनर आना। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ के अंदर यूनिवर्स ने क्या डिज़ाइन किया हुआ है, और जैसा यूनिवर्स ने डिज़ाइन किया होगा वैसा ही आपका मन भी होगा। कुछ लोग पास्ट पर्सन को बिल्कुल नहीं चाहते अपनी लाइफ के अंदर, ये उन लोगों के लिए ज़रूर मैसेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वैसा मैसेज आ रही है। कुछ लोगों के लिए न्यू लव अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की आई है। मैंने आपको बताया था कि जो इंसान डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आ जाता है, वो व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। चाहे वो लव पार्टनर हो, चाहे वो मैरिड लाइफ ठीक करना हो, ठीक है, या कोई मैरिज के लिए पार्टनर हो, या करियर हो, कुछ भी हो, डिवाइन फेमिनिन इन सब में हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकती है। जो वो चाहे उसे वो मिलता है क्योंकि वो अपने पास्ट लाइफ कर्मा को रिलीज करके इस एनर्जी तक पहुंचती है, डिवाइन बनती है वो। तो अट्रैक्ट करने के लिए उसके पास इस दुनिया के अंदर वो जो चाहे पा सकती है। वो बात अलग है कि डिवाइन फेमिनिन सोच समझ कर चूज़ करती हैं कि उन्हें क्या चूज़ करना है, हेल्दी बाउंड्री सेट करती हैं वो। लेकिन अगर वो किसी चीज़ की मांग रखती हैं, डेफिनेटली उन्हें मिलता है। तो इंट्यूशंस के बेसिस पर अगर वो कुछ मांग रख रही हैं, कुछ चाह रही हैं, डेफिनेटली उन्हें मिलता है। तो यहाँ पर जितनी डिवाइन फेमिनिन है, जिन्होंने रिलीज कर रखा है पूरे कंट्रोल को और जर्नी पर सरेंडर है, ठीक है, उनकी लाइफ में उनके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा जो कुछ भी बेहतर है उनकी लाइफ के अंदर भेजा जा रहा है। जनरली मैंने डिवाइन फेमिनिन्स को ऐसा देखा है कि जब वो सरेंडर मोड पर आती हैं, उसके बाद वो यूनिवर्स से मांग रखना छोड़ देती हैं। वो नहीं मांगती हैं, वो स्पिरिट गाइड्स को चार्जेस देती हैं कि जो भी आपको लगता है कि अच्छा हो मेरे लिए, आप उसे करिए। ठीक है, तो कुछ उसी तरीके का मैसेज है कि कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट हो सकता है। अब यहाँ डिवाइन फेमिनिन से कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी की डिवाइन फेमिनिन का मतलब बिल्कुल नहीं है। डिवाइन फेमिनिन से मतलब है एक ऐसी फेमिनिन जिसने अपने अंदर शक्ति को जागृत किया है, राइट। तो यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन मतलब कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी की डिवाइन फेमिनिन से मतलब नहीं है। ठीक है, कोई भी जर्नी अगर आपको बंधन में बांध रही है तो वो फिर डेफिनेटली आपको किसी गलत दिशा में चला रही है। जो भी यात्रा आपको स्वतंत्रता की तरफ लेकर जा रही है, आपको मुक्ति की तरफ लेके जा रही है, जो आपको आज़ाद कर रही है, वही सही यात्रा है। जैसे कुछ लोग कहते हैं बहुत लंबे टाइम से जर्नी में कुछ हो नहीं रहा,
ठीक है, आप अटैचमेंट से अभी तक रिलीज नहीं कर पाए खुद को। ठीक है, आप जर्नी में स्वतंत्रता के लिए हैं, बंधन के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाला मैसेज है। इसके अलावा ना कम्युनिकेशन रिसीव होंगे कुछ लोगों को, यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स है। ऐसे कुछ लोग 10-10 पोर्टल पर अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने लव पार्टनर से, या चाहते हैं कि एक बार उनके साथ सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएं, तो यूनिवर्स आपको वो मौका देगा, या इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अगर करियर में भी आप कोई अपॉर्चुनिटी मांग रहे हो तो वो चीज़ यहाँ पर मिलेगी। लेकिन जैसे फिर भी यूनिवर्स आपसे कहेंगे क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। जैसे आप ना हैप्पीनेस के लिए बने हुए हो और आप बहुत लंबे टाइम से स्पिरिट गाइड्स की जो भी गाइडेंस है उस पर चलते हुए आए हो यहाँ तक, और आपने बहुत लंबा रास्ता तय किया है, यानी कि लंबी यात्रा आप करके यहाँ तक आए हैं, न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़े, बहुत कुछ आपने रिलीज किया है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी आना आपके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जहाँ से चाहते हैं वहां से चीजें नहीं मिलती हमें। ठीक है, उस व्यक्ति का खुद का भी कोई कर्म होता है, तो अगर वहां से हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही जहां से हम चाह रहे हैं, जैसे किसी पार्टनर के लिए आप सोचते हो तो आप तो डिवाइन की एनर्जी में हो, पर वो नहीं है अगर, तो यहाँ पर एक मिसमैच है एनर्जी में। तो जितनी बार भी आप उस व्यक्ति को मैनिफेस्ट करोगे उतनी बार छूट जाएगा आपसे या रन कर जाएगा आपसे, फिर आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जो अपॉर्चुनिटी है सोच समझ कर अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर व्यक्ति को चूज करें अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, किसी भी चीटर को एंटरटेन ना करें, ऐसे व्यक्ति को जो अपनी बातों से मुकर जाता है। आई होप आप इसको, इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझे होगे कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को कैसे एंटरटेन कर सकते हो जो अपनी बातों से मुकर जाता है, या जो कोई अपनी बात का मतलब ही नहीं रखता है। ठीक है, तो आने को तो अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत सारी जगहों से आ सकती है, लेकिन परमानेंट कौन टिकेगा ये इंपॉर्टेंट होता है ना। तो वैसा वाला मैसेज निकल के आ रहा है कि कई बार आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ देखते हो जो 10 बार आपसे जाकर भाग चुका है। ठीक है, और यहाँ पर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप मैजिकल ब्लेसिंग्स को एंजॉय करें। ठीक है, यहाँ पर 2 बार ऐसा मैसेज निकल कर आया है कि पास्ट को जाने दो, इट इज टाइम फॉर अ चेंज। मैं दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ भी चेंज का मैसेज है, यहाँ भी आपको बटरफ्लाई दिखाई दे रही होगी। इट इज अ टाइम फॉर अ चेंज, डू नॉट वेट और पुट ऑफ डिसीजंस एनी लॉन्गर। ठीक है, और मतलब एक एक ना एक आपको डिसीजन यहाँ पर लेना है और चेंज को एक्सेप्ट करना है। आप नहीं ले पा रहे हो, स्पिरिट गाइड्स को अपनी तरफ से डिसीजन लेने दो। जब मैं ये कहती हूँ कि आप नहीं ले पा रहे हो कोई डिसीजन, या आपको क्लैरिटी नहीं है, आप चार्जेस दे दो स्प्रेड गाइड्स को। इतना तो तय है कि जो भी डिसीजन वो आपके लिए लेंगे, भले ही वो आपके मन का हो या ना हो, लेकिन उसमें आपका कल्याण छुपा होगा, उसमें आपके साथ बुरा नहीं हो सकता कुछ। आपके स्प्रेड गाइड्स आपके बिहाफ में गलत डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक है, तो जब आप क्लैरिटी में नहीं होते हो तो चार्जेस दिए जाते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ भी बटरफ्लाईज नजर आए हैं, जैसे आप देख रहे हो ये लड़की कितना हील करके आई है खुद को, कितना खुश है, उसके चेहरे पर कितनी स्माइल है, डिजर्व कर रही है कुछ। यूनिवर्स उसको वो चीजें देना चाहता है, जैसे उसे ये ना लगे कि मैंने ये पूरी जिंदगी तो ऐसे ही निकाल दी। शाउट टू द हेवंस विथ हैप्पीनेस, जैसे वो हैप्पीनेस को एंजॉय कर सके, वो भी खुश हो सके, खुलकर मुस्कुरा सके। तो यहाँ पर मैजिकल ब्लेसिंग्स की एनर्जी निकल के आ रही है। ठीक है, तो आप डिसाइड करें कि आप चार्जेस देंगे कि नहीं। जब भी आप क्लैरिटी में ना हो हमेशा चार्जेस दे दो, बहुत आसान है। जब भी क्लियर ना हो दिमाग से, आपको लगे कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए, चार्जेस दे दो यूनिवर्स को। ठीक है, वो आपको गलत नहीं चलाएंगे, बस इतना पता है। लर्निंग आ सकती है, ट्रिगर भी आ सकते हैं, चीजें भी हो सकती हैं, बट आपका बुरा नहीं होगा, आप आगे ही बढ़ोगे। यहाँ पर ट्री विजडम का कार्ड है, यहाँ भी विजडम का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर ना मुझे एक मैसेज मिला है, ये दोनों कार्ड से, ऐसे कुछ ऐसे पेड़ वगैरह नहीं होते हैं जहाँ पर जाकर मन्नत के धागे बांधे जाते हैं कि ऐसे हमारी ये विश पूरी हो जाए। तो ऐसी कोई विश कभी आपने कभी किसी जगह पर मांगी हो जिसको आप ही भूल गए हो, ऐसी कोई विश 1010 पोर्टल पर आपकी पूरी हो सकती है जो आपने कभी मांगी थी और आप मांग कर छोड़ चुके हो। आपने अपनी स्थिति देखी, जब 4D का प्रोसेस जब आपने फॉलो किया तो आपको समझ में आया कि मुझे नहीं मिलेगा कुछ। 4D के प्रोसेस में 99% लोग ये सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा जीवन काल में, जीवन व्यर्थ है, और वो अपनी सारी विशेस को भी भूल जाते हैं जो कभी उन्होंने मांगी होती है। काश ऐसा होता, काश वैसा होता, सब भूल जाते हैं वो। ठीक है, वो उस एनर्जी में पहुंच जाते हैं कि ये तो कभी मिलना ही नहीं है, शायद ये तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता, और सोचो कि वो विश पूरी हो जाए। ये है वो 1010 पोर्टल जो आपकी इस तरीके की विशेस को कंप्लीट करा सकता है। ठीक है, तो एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में डेफिनेटली नजर आ रही है जहां पर आप अपनी पावर में स्टेप इन कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखो, एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। कभी कभी कुछ कनेक्शंस आपको टेस्ट करने के लिए आते हैं, कुछ कनेक्शन आपको लव देने के लिए आते हैं, कुछ कनेक्शंस आपको पास्ट लाइफ का जो ट्रॉमा है उसको रिलीज कराने के लिए आपकी लाइफ में वो सरफेस करने के लिए आते हैं। तो हर वक्त आपको एक
एक जो अफर्मेशंस हमेशा बोलनी, एक दो अफर्मेशंस जो आपको हमेशा बोलनी है, उनमें से मैं बताती हूँ। पहली अफर्मेशन आपको हमेशा ये बोलनी है कि मैं इस ब्रह्मांड से अपनी समस्त ऊर्जा को वापस खींचती हूँ या खींचता हूँ, और मैं अपनी पूरी पावर को क्लेम करता हूँ। मेरी ऊर्जा जहाँ जहाँ भी लोगों में बटी हुई है, सारी ऊर्जा को मैं वापस खींचता हूँ अपनी तरफ, ठीक है। पूरी पावर मैं इस ब्रह्मांड से अपनी क्लेम करता हूँ या करती हूँ। ये अफर्मेशन आपको लगातार बोलनी, क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं भी लगी हुई है, जैसे किसी पार्टनर में या किसी जगह पर आप लॉस्ट हो, किसी इंसान में आप फंसे हुए हो, उसमें अपनी एनर्जी आपने अटका रखी है, किसी पास्ट ट्रॉमा में आपकी एनर्जी लगी हुई, सब जगहों से अपनी पावर को क्लेम करो, लगातार इस तरीके से हीलिंग करते जाओ। आप ये नोटिस करोगे कि सबके साथ एनर्जी कॉर्ड्स कट होते जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए, तो उसके लिए भी कॉन्टिन्यूसली बोलो कि मैं फॉरगिव करता हूँ और मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, मेरे साथ इसके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हों, और हमारे कार्मिक एनर्जी, अगर जो भी हम दोनों के बीच में कार्मिक एनर्जी है वो क्लियर हो जाए। कार्मिक एनर्जी का मतलब वो कार्मिक पार्टनर है, इससे नहीं है। कार्मिक एनर्जी क्लियर होने का मतलब कि उसकी एनर्जी में मैं स्टक हूँ, मेरी एनर्जी में वो स्टक है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो हम दोनों में जो भी कर्मा आ रहा है वो क्लियर हो जाए, ताकि एक क्लैरिटी मिले, वो भी आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ूँ, या हम दोनों साथ में आगे बढ़ने वाले हैं तो हम दोनों आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो इस तरीके की अफर्मेशंस बोल बोल के आप लोगों के साथ अपने कनेक्शंस या चीजें हील कर सकते हो। और ये किसी पर्टिकुलर पार्टनर की बात नहीं हो रही, इवन सभी की बात हो रही है। तो दूसरी ब्लेसिंग आपके लिए ये निकल के आ रही है कि बहुत पावरफुल महसूस करोगे 10-10 पोर्टल के बाद, ठीक है। और जिन्होंने कंट्रोल को एकदम रिलीज कर रखा है, आप ये नोटिस करोगे कि आप कहीं ना कहीं मतलब जब आप कंट्रोल को रिलीज कर देते हो ना, तो यूनिवर्स आपके लिए काम करता है। जब यूनिवर्स आपके लिए काम करता है तो आपकी आपकी सोच से बहुत ऊपर काम होता है। यहाँ पर गार्डेड का कार्ड आ रहा है। कुछ लोगों का जिनका हार्ट चक्रा हील नहीं है, हार्ट चक्रा से रिलेटेड कुछ इश्यूज सरफेस हो सकते हैं, जिनका हार्ट चक्रा हील नहीं है, ठीक है, उनके हार्ट चक्रा से रिलेटेड इश्यू सरफेस आ सकते हैं और ये चक्रा हील हो सकते हैं। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करती है। कुछ लोग ऐसी एनर्जी में है कि उन्होंने सभी को भगा दिया लाइफ से, अब कोई भी नहीं आ सकता, मैं अकेली रहूंगी, ऐसा एनर्जी में कुछ लोग चले जाते हैं। जब उन्हें बहुत ज़्यादा चीटिंग मिल जाती है, कोई नहीं चाहिए मुझे लाइफ के अंदर, सबको भगा देना है, सबको भगा दूंगा, भगा दूंगी, मुझे कोई नहीं चाहिए, जीवन के स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाते हैं। मैंने भी कई बार ऐसे लोगों से बात की है, बोलते हैं दीदी कोई नहीं चाहिए, शिवजी मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं है लाइफ के अंदर कोई, अब कोई आ ना जाए मेरी लाइफ के अंदर, मैं अकेला रहूंगा, अकेले रहूंगी। ये इसका मतलब है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना दी, लव तो एंटर ही नहीं कर पाएगा ऐसे केस में। तो हार्ट चक्र कहीं ना कहीं अभी भी पूरी तरीके से हील नहीं है। जब हील होगा, अब लव के लिए ओपन हो जाएंगे, ठीक है, दुनिया से। आप इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाकर नहीं बैठेंगे। कोई इंसान है जो आपकी तरफ देख रहा है यूनिवर्स की मर्जी से, लेकिन ये क्वीन जो है ना, वो इतनी खतरनाक है, किसी को आने ही नहीं दे रही लाइफ के अंदर, ठीक है। तो ब्लेसिंग तो मिलेगी आपको। तो यहाँ पर अगर हार्ट चक्रा में कोई ब्लॉकेज है, डेफिनेटली यहाँ पर हील होगा, क्योंकि पास्ट आपका बहुत ज़्यादा ऐसा रहा है जिसने आपको ऐसा कर दिया है कि आप भरोसा ही नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया। इसके अलावा कुछ लोगों के जो जिनके पास हाई ट्रिगर्स अभी भी मौजूद हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स, उनके ट्रिगर सरफेस होंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे पास्ट से कोई व्यक्ति आकर आपको टेस्ट भी कर सकता है। सेम साइकिल दोबारा मत दोहराइएगा। पास्ट से कोई इंसान आकर अगर आपको टेस्ट करने की कोशिश करता है, पास्ट की साइकिल को रिपीट करने की कोशिश करता है, प्रतिक्रिया हमेशा वो दे जो मन से आए। अगर मन से आ रहा है क्लियर नो, तो नो बोलें, कितना भी आपको कन्विंसिंग लग रहा हो फिर भी नो बोलें। करना वही है जो मन से आ रहा है। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। अगर सोल कॉलिंग होगी तो डेफिनेटली आप समझ पाओगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा कि क्या है अंदर से, क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। ओके, इस विंटर में आपकी कोई बड़ी विश पूरी होने वाली है 10-10 पोर्टल में, डेफिनेटली। लेकिन ये पास्ट वाली विश नहीं है, मतलब कुछ क्लियर, जब पास्ट क्लियर करके जो प्रेजेंट किया ना, हील किया, जो प्रेजेंट को हील किया है, उसकी वजह से फ्यूचर में कोई ब्लेसिंग आ रही है। तो ये कुछ अलग ब्लेसिंग निकल के आ रही है जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। ये मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं, ये सारी चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो 10-10 पोर्टल पे, ठीक है। विजडम, कोई ऐसी मन्नत जो कभी मांगी थी और भूल गए, वो पूरी हो रही है। कुछ लोगों के लिए न्यू लव आ रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी है, मतलब बातचीत करने का मौका देगा यूनिवर्स, किसी के साथ क्लियर करना चाहते हो चीज़ें। करियर में अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, कुछ मांग कर रहे हो किसी तरीके की, तो वो दिखाई दे रहा है। पास्ट टाटा बाय बाय कर रहा है, यानी कि साइकिल कंप्लीट हो रही है, एक बड़ा चेंज दिखाई देता है। तो ये 10-10 पोर्टल पे कुछ चीज़ें हैं जो मेजर लेवल पर होने वाली हैं आपके साथ। ओके गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।